के नागझिरी में रहने वाले 18 वर्षीय नीरज नामक युवक घर से स्नान करने के लिए मोतीनगर घाट पर गया था। 27 तारीख को नीरज घर से स्नान करने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। युवक की घर वापसी नहीं होने पर परिजन ने नानाखेड़ा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद से पुलिस और तैराक दल युवक की तलाश कर रहे थे। 2 दिन रेस्क्यू के बावजूद युवक को नदी में ढूंढने में सफलता नहीं मिली। आज युवक की बॉडी नदी में तैरते हुए मिली, जिसके बाद नानाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। गौरतलब है कि युवक मैकेनिक का काम करता था और घर में एकमात्र कमाने वाला था। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मोहल्ले के एक छोरे ने किसी ने आके वहाँ बताया कि ये 4 लोग वहाँ नहाने गए थे, जिसमें से वो नीरज डूब गया है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, फिर पुलिस में सूचना दी है। जब वहाँ पुलिस स्पॉट पे आई है, फिर उन्होंने उसकी तलाश जारी करी। 1.5 दिन तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर दूसरे दिन तलाश जारी करी, फिर भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे करीब हम लोग घर आ गए हैं। जब वो तीसरे दिन वहाँ पर ऊपर आया है, जब किसी ने बताया कि भैया वो बच्चा वहाँ ऊपर आ गया है, तो हम लोग वहाँ सुबह पहुँचे हैं। जब उसको लेके आए, क्या काम करता था? वो गैरेज का काम करता था बच्चा। वही माँ को एक पालने पोसने वाला बच्चा था, जो अपनी माँ और 2 बहनों की सेवा करता था। वो कितने भाई बहन हैं? से 2 भाई है, 2 बहनें हैं। बाकी वो बड़ा वाला बच्चा ऐसे ही है, थोड़ा माइंड से ज़रा कमाता वमाता कुछ भी नहीं है। यही घर चलाता था पूरा। 25 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचक्रोशी यात्रा निर्धारित तिथि से पहले शुरू करने वाले यात्रियों का जत्था गुरुवार को शहर में पहुंच गया है। सोमवार को यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु आज शहर की ओर लौटे, जहां भगवान नागचंद्रेश्वर को घोड़े चढ़ाकर बल लौटाया। वहीं कल यात्री बड़ी संख्या में शनिचरी अमावस्या पर क्षिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ ही पंचक्रोशी यात्रा अष्ट तीर्थ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं के कारण क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए भीड़ रहेगी। आज समाप्त होने वाली पंचक्रोशी यात्रा के एक दिन पहले ही शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा का समापन कर शहर में प्रवेश कर गए। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हालांकि कई यात्रियों ने समय से पहले यात्रा शुरू कर दी थी, जिसके चलते उनका एक दिन पहले ही शहर में आगमन हो गया। सोमवार से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्री का जत्था शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक शहर की ओर प्रवेश करेगा। निर्धारित तिथि यात्रा पर निकले श्रद्धालु शुक्रवार को क्षिप्रा के घाट पर ही रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को अल सुबह स्नान करेंगे। जिला प्रशासन ने त्रिवेणी घाट के साथ ही क्षिप्रा नदी के अन्य घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सुविधा के इंतजाम किए हैं। अमावस्या के स्नान के बाद देव स्थलों पर दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। भीषण गर्मी में 5 दिनों की 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा के साथ ही शनिचरी अमावस्या के स्नान के लिए भी श्रद्धालुओं का आगमन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। शनिवार को इंदौर रोड स्थित नवग्रह मंदिर त्रिवेणी घाट पर ग्रामीण श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं रामघाट सहित महाकालेश्वर मंदिर व अन्य मंदिरों में भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए रहेगी। अब व्यवस्था रही बढ़िया कि कोई बात की हमको परेशानी नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से खाने पीने की सब सारी तमाम खाने पीने की तो हम खा के इतने आधा गए, इतने परेशान हो गए। फिर भी मतलब बहुत खाने पीने की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसी की 5 दिवसीय यात्रा आज पूर्ण हो रही है। जो भक्तगण 5 दिन पूर्व यात्रा पे गए थे, वो आज लौट रहे हैं। यह नागचंद्रेश्वर के मंदिर से नारियल चढ़ाकर भगवान से बल प्राप्त करते हैं, ताकि उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज वो पुनः अपना बल घोड़े के रूप में भगवान को अर्पित करके और अपनी यात्रा को परिपूर्ण कर विराम दे रहे हैं।
29 अप्रैल से 5 मई तक श्याम धाम आश्रम चिंतामन गणेश रोड पर श्री राम कथा का आयोजन महंत श्याम गिरी जी महाराज राधे राधे बाबा के सानिध्य में होने जा रहा है, जिसका शिप्रा नदी घाट से कलश यात्रा प्रारंभ कर शुभारंभ किया गया। महंत श्याम गिरी महाराज राधे राधे बाबा ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि श्री श्यामेश्वर महादेव के 9वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 29 अप्रैल से 5 मई तक श्याम धाम आश्रम चिंतामन रोड पर सायं 4 बजे से 7:30 बजे तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। संत प्रवण पुरी महाराज के मुखारबिंद से राम कथा भक्त जनों को श्रवण करवाई जाएगी, जिसके मुख्य यजमान श्री महाकालेश्वर महाराज जी हैं और उन्हीं को राम कथा समर्पित है, जिसका शुभारंभ शिप्रा नदी से कलश यात्रा प्रारंभ किया गया है। कथा व्यास संत प्रवण पुरी महाराज ने बताया कि राम कथा हनुमत शैली में खड़े रहकर 3 घंटे प्रतिदिन 4 बजे से 7:30 बजे तक श्रोतागणों को राम कथा श्रवण कराई जाएगी। शहर के गणमान्य नागरिकों से आग्रह है कि बड़ी संख्या में आश्रम पर आकर राम कथा का लाभ लें। परम श्रद्धेय स्वामी जी की इच्छा थी श्री श्याम बाबा जी की कि महाकालेश्वर भगवान को उन्हीं के द्वारा लिखी गई, कही गई और सुनी हुई श्री राम कथा सुनवाई जाए। इसीलिए इन्होंने जजमान भी, जो मुख्य जजमान है वो राजा धीराज महाकाल को रखा है। और मैं आपको बताऊं कि महाकालेश्वर भगवान को यदि सबसे अधिक कुछ प्रिय है तो राम नाम और श्री राम कथा। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। और कछु कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। जहाँ पे भगवान का गुणगान होता है महाकाल बाबा उसका बड़ा आनंद देते हैं। पुरी महाराज के द्वारा राम कथा 29 अप्रैल से 5 मई तक शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक नित्य चलेगी। हमारा अवंतिकापुरी निवासियों से, महाकाल के भक्तों से आग्रह है इस कथा का पुण्य लाभ लें। राम कथा का श्याम धाम आश्रम चिंतामन गणेश रोड पर